हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और एक अच्छा प्रॉफिटेबल डे रहा होगा। इस वीक कोई मेजर डाटा ऐसा है नहीं एक्सेप्ट आई गेस थर्सडे को डाटा है रिटेल सेल्स का, आई गेस, और अनएम्प्लॉयमेंट है। बाकी जो दिन है उसमें कोई भी मेजर डाटा एज सच नहीं है। अच्छा, लास्ट फ्राइडे को मार्केट ने बड़ा एक्सट्रीम पंप किया। एक्सट्रीम पंप इन अ सेंस ये कि एक आध ऐसे हमारे शायद हुए सेल के, लेकिन जो बाय वाली हमारी ट्रेड चल रही थी, इनफैक्ट जो 2609 से भी एक बाय हमने एग्जीक्यूट करवाई हुई थी और उसमें क्लियर कट 55 का एक टीपी दिया हुआ था जिस वक्त वो टीए शेयर हुआ था। बहरहाल वो बीच में ही लोगों ने बुक कर ली थी, ऐसा कुछ वो नहीं है। और लेकिन मार्केट ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पंप दिया फ्राइडे को, और अब उसके बाद जो है आज उसने गैप डाउन ओपन करके एक एशियन सेशन में अपना हाई लगाया। फिर उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा बहुत अच्छा, उसने बाय और सेल दोनों में बहुत अच्छे स्कैल्पिंग ट्रेड्स दिए हमें, और हमने अल्लाह का शुक्र है दोनों को लिया। अच्छा, सबसे पहले तो मैं अपने तमाम उन मेंबर्स से जो मेरे ग्रुप पे हैं एक अपॉलॉजी करना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आई एम क्वाइट ऑक्यूपाइड ऑन दिस वीकेंड। एक फैमिली में इमरजेंसी हो गई थी और उसकी वजह से मैं लोगों को इनफैक्ट प्राइवेट में भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। आई वॉज़ नॉट अवेलेबल ऑन द ग्रुप एज़ वेल, और आज भी ऐसा ही रहा। और आगे आने वाले जो 2 दिन है इसमें मैं थोड़ा सा टूरिंग पे हूँ, तो उसमें ग्रुप पे, हाँ, वीडियोस पे मेरी कोशिश होगी कि मैं बिल्कुल जो है वो अपना एनालिसिस करता रहूँगा डेली बेसिस पे। लेकिन उसके अंदर क्या कहते हैं, ग्रुप के अंदर मेरी प्रेजेंस अभी आगे 2 दिन भी जो है वो थोड़ी कम होगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मुझे जब टाइम मिले और मैं उसमें जो है वो अपना इनपुट दे दूं। लेकिन एडमिन्स और भी हैं ग्रुप के, और उनकी तरफ से ट्रेड कॉल्स आती रहती हैं। जो मेरे ग्रुप मेंबर्स उन कॉल्स को लेते रहें और उसके ऊपर जो भी एनालिसिस हैं उसके ऊपर ट्रेड करते रहें। और दूसरा वो व्यूवर्स जो कि ग्रुप, क्योंकि अब बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं और कमेंट्स भी आते हैं, तो हमने डिस्क्रिप्शन में अपना एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अगर कोई ग्रुप में ऐड होना चाहता है तो वो उस व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करके हमसे कांटेक्ट कर सकता है ग्रुप के लिए। अब चलते हैं दोस्तों कल के लिए, कल की तरफ कि कल क्या हो सकता है। अभी मेरे वीडियो बनाते बनाते ही मैंने तो सडन एक चीज़ देखी जो मैं देख के हिल गया। वो XTI है, XTI आई मीन ऑयल। एकदम इसने आधे घंटे में बहुत सडन डंप दिया। आई डोंट नो वाई, शायद कोई न्यूज़ आई हो। लेट मी चेक, वो हम देखते हैं मार्केट क्लोजिंग के बाद। अभी कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं BTC से। अच्छा, BTC का मेरा लास्ट वीक की वीडियो देखे, मैं कोशिश में था और मैंने मार्क भी किए हुए थे ये वाले लेवल। हाँ, 61,437 से मैंने एक सेल ज़रूर दी थी, वो सेल चली हुई थी। लेकिन मैंने ये कहा था कि लॉन्ग टर्म में इसको बाय में देख रहा हूँ, मुझे नीचे से मिलेगा तो मैं इसको बाय करूँगा। ये, लेकिन वो उस वाले लेवल तक आया नहीं था, 58 56 वाले लेवल तक, 58 समथिंग, और मार्केट ऊपर चली गई। ऑल्दो मैंने कोई इसमें ट्रेड की नहीं, BTC में मैं कम ही ट्रेड करता हूँ इसमें। लाइक मैंने सबको बताया, वैसे में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अच्छा, BTC अभी पिछले 3 दिन से काफ़ी बुलिश है। इनफैक्ट वीकेंड के ऊपर भी हो गया था, और वीकेंड के बाद आज भी काफ़ी ये बुलिश ही रहा, अच्छा खासा बुलिश रहा इनफैक्ट। और अभी ऊपर जो इसके मुझे एक जो सप्लाई एरिया नज़र आ रहा है वो सिर्फ यही है, 66,600 वाला। मार्केट इसके ऊपर अगर कहीं इस वाले लेवल के ऊपर कहीं क्लोजिंग दे देती है H1 की, एक कैंडल ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट 70,000 की तरफ चली जाएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे चूँकि डे ट्रेडर है, और डे ट्रेडर हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर चांस लेता है, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कैसे लेके हम यहाँ से सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो इसका चैनल है ना वो साइड वेज चैनल है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा, अगर आप 4 आवर पे इसका चैनल देख लेंगे तो अंदाज़ा हो जाएगा BTC का आपको। हाँ, डे वन के ऊपर जो है वो बुलिश है। तो बहरहाल हम कोशिश ये करेंगे, सबसे पहली चीज़। दूसरा, मेरे पास जो बाय का एरिया आ रहा है BTC के लिए, वो ये वाला एक एरिया है। मैं मार्क कर देता हूँ, लाइन से ही कर देता हूँ, खाली हॉरिजॉन्टल लाइन से कर देता हूँ, तो उससे आप एरिया थोड़ा सा डिफाइन हो जाएगा आप लोगों को। ये वाला एरिया है सॉरी, 63,000 वाला। कि यहाँ से मार्केट ना, आप ये देखें, इसको एक दफ़ा यहाँ से क्या कहते हैं डिमांड बनी है, फिर उसके बाद यहाँ से एक दफ़ा मार्केट रिजेक्ट हुई है इस एरिया से, देन फिर दोबारा इस एरिया को ब्रेक करके गई है, और सिंगल कैंडल ने 1 आवर की ब्रेक किया है। जब भी कोई सिंगल कैंडल ब्रेक करती है ये एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम कैंडल कहलाती है। और दूसरा फिर ये कि इसमें बहुत हाई चांस होते हैं कि मार्केट जो है वो अब ऊपर जाएगी, और जैसा हुआ अभी हमारे पास सिर्फ हो ये सकता है कि मार्केट यहाँ पे कहीं हमें मिले तो हम इसकी एक बाय कर लें। और ये कल के एनालिसिस है। अगर हमें कोई ये लेवल मिलता है 63,162 वाला, तो हम बाय करने की कोशिश करेंगे। देन फिर उसके बाद अगर ऊपर हमें 66,600 की तरफ मिलेगा कहीं, तो हम इसको सेल करेंगे।
US 100 में मेरी तरफ से कोई ट्रेड अभी नहीं है। हाँ, एट द मोमेंट कोई मेरे पास सेटअप बनेगा तो वो मैं ग्रुप पे ज़रूर अनाउंस कर दूंगा। जैसे इससे पहले भी हुआ था, एक दफ़ा मैंने ग्रुप के ऊपर अनाउंस कर दिया था, मैंने वीडियो में कहा था कि मेरे पास कोई लेवल नहीं है। ऊपर इसकी जो एक लिक्विडिटी है, लास्ट जो इसका हाई था वो 20,763 की है। नीचे आएगा तो 20,226 के ऊपर बाय करने की कोशिश करेंगे हम, उसके नीचे का एसएल देके, वो डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन। तो ये, लेकिन मेरा कोई इतना एग्रेसिव ट्रेड करने का इरादा नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे गोल्ड में और ऑयल में बहुत कुछ नज़र आ रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि अपना फोकस उन जगहों पे रखें कल के लिए। ये नेस्डे के मैंने लेवल्स बता दिए हैं, बहरहाल कोई फॉर्मेशन बनेगी तो उसको मैं ग्रुप पे तो अपडेट कर दूंगा। जो वीडियो के व्यूवर्स हैं उनके लिए अगर इस लेवल पे आए तो वहाँ पे फॉर्मेशन देख के यहाँ से सेल या यहाँ से बाय कर सकते हैं। इनफैक्ट अभी भी अपने एक सप्लाई लेवल पे ही है ये जो उसका ये वाला एरिया है 20,500 वाला। लेट्स सी मार्केट यहाँ से अगर नीचे आती है तो यहाँ से फिर बाय करें आप, वो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बुलिश है टोटली। अब आते हैं ऑयल की तरफ। अभी एकदम मैं वीडियो जब बनाने स्टार्ट हुआ था उसी वक्त इसने डंप दिया है इनफैक्ट, और बड़ा ख़तरनाक थी। 73.5 पे चल रहा, और एग्जैक्टली 7 जब मैंने देखा था 71.5 पे था। आई वॉज शॉक क्योंकि मैंने 71.5 के ऊपर एक सपोर्ट की लिमिट लगाई हुई है। लिमिट इन सेंस ये कि लाइन लगाई हुई है, अभी कोई ट्रेड लगी हुई नहीं है। आज इसमें मैंने एक बाय भी की थी इनफैक्ट ऑयल में, छोटे एसएल के साथ, और अच्छी रही वो बाय। 100 पिप्स उसने दिए मुझे। लेकिन ये है कि गैप डाउन ओपनिंग भी हुई, इस वजह से बड़ा लोग इस चीज़ में थे कि बाय की तरफ मार्केट जाएगी, गैप फिल होगा। तो गैप की जो साइकी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, गैप की पूरी स्टडी डिफरेंट है। इसको थोड़ा इसके साथ मर्ज ना किया करें कि गैप हो गया, गैप डाउन ओपन हो गया तो लाजमी फिल होगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि गैप फिल हो, स्पेशली स्टॉक्स में तो होता भी नहीं है। खैर, कल का एनालिसिस करते हैं रिगार्डिंग ऑयल में। यार 71.5 अभी बड़ी तगड़ी सपोर्ट है इसकी। इस सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ है, क्लोजिंग भी इसने यहीं दी है, इनफैक्ट इसके थोड़ा नीचे ही दे दी है। कल का दिन देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम के साथ, मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आया है। तो मैं तो खैर इसकी बाय की ही कोशिश में हूँ। मेरे पास एक एरिया ये निकल के आया है अभी बाय के लिए, जो कि बन रहा है कोई 70.52 से लेके 69.6 तक का। इसके दरमियान मुझे कहीं हो सकता है कि यहाँ स्पाइक लेके भी बाय करे, वो बाय हो, क्योंकि ये एक डिमांड जोन रहा है पहले। मार्केट देखे ना, इसको ब्रेक करके ऊपर गई है, यहाँ से मार्केट ने डिमांड पिक की और फिर यहाँ से बुलिश हो गई है मार्केट। और ये वाला जो गैप अगर आप इसको देख लेंगे, फेयर वैल्यू गैप छोटे टाइम फ्रेम पे, तो ये फिल अभी हुआ नहीं है। तो इस वाले एरिया को मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ से हम एक डिसेंट बाय देख सकते हैं ऑयल की। सेल में अभी नहीं देखूँगा। सेल के लिए मेरे पास 76 का लेवल दोबारा आएगा तो वहाँ से देखेंगे, जैसे हमने पहले की थी। 76 से हमने की हुई थी सेल, और अच्छी सेल की थी। लेकिन अभी इसमें एकदम से ये जो सडन डंप आया है, मुझे इसमें देखना पड़ेगा कोई न्यूज़ ना आ गई हो। बहरहाल न्यूज़ को देखते हुए ट्रेड करेंगे। अगर न्यूज़ कोई ऐसी हुई जो उसके अगेंस्ट होगी तो फिर डेफिनेटली हम बाय को हटा देंगे। हम कोशिश करेंगे कि फिर ऊपर से सेल देखें, वो अकॉर्डिंगली ग्रुप पे अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये एक एरिया है जो मैंने मार्क किया हुआ, इसके नीचे ये वाला भी एरिया है, बट लेट्स सी पहले ये वाला एरिया अगर इंटैक्ट रहता है, ब्रीच नहीं होता, तो फिर वी विल ट्राई टू राइट दिस एरिया इन अ बाय। ये ऑयल के एनालिसिस था। अब चलते हैं दोस्तों सिल्वर की तरफ। सिल्वर ने भी अच्छा वैसा ही मूव किया, गैप ओपन करके फिर वो 31.41 की रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया इसने। 2 दफ़ा यहाँ से वापस हुई है, 2 दफ़ा यहाँ से रिजेक्ट हुई है मार्केट, और अच्छे खासे पेस इसने दिए। 31 तक मार्केट आई। अभी इसी एक एरिया के बीच आज मार्केट घूमी है, लेकिन 3-4 ट्रेड इसमें निकल आई हैं। यही सेम गोल्ड के साथ हुआ है कि 3-4 ट्रेड उसमें निकली हैं आज, और बहुत हर ट्रेड ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट दिया, बाय ने भी और सेल ने भी। अभी जो है 31.41 इंटैक्ट है, और 31.76 एक एरिया है मेरे हिसाब से। तो मैं इसको थोड़ा सा और देख लूँ अगर H1 के ऊपर, तो यहाँ इसने ये बनाया, ये दिस वन, ये एरिया सेल का ही है, ये वाला एरिया सेल का ही है। 31.76, हाँ 31.76। ये तो क्योंकि 4-1 को प्ले कर चुकी है रेजिस्टेंस काफ़ी दफ़ा, और इसको ऊपर भी क्लोजिंग आ चुकी थी, फिर उसके बाद वो खैर आज गैप डाउन हुआ है। तो बहरहाल 31.41 देन 31.76, यहाँ से हम इसकी सेलिंग देखेंगे। और बाय के लिए हम कोशिश करेंगे 30.59 का एरिया से, यहाँ से पहले हमें एक अच्छी बाय मिली है। तो बाय के लिए हम इस एरिया का वेट करेंगे। सेल के लिए मैंने आपको एरियाज़ डिफ़ाइन कर दिए हैं कल के लिए। अब चलते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने अच्छा आज मूव दिया। मैंने 2 एरियाज़ गोल्ड के मार्क कर दिए हैं। ऊपर एक सप्लाई एरिया है ये वाला जो रेड एरिया से मार्क है। आज यहाँ से 2 दफ़ा जो है हमारी ट्रेड निकली है, और एक्सक्यूज़ मी, तो ये हमारी अच्छी ट्रेड रही इन टर्म्स ऑफ सेलिंग। इनफैक्ट अभी बाय भी ली थी, और बाय भी अल्लाह का शुक्र है अच्छा वो प्रॉफिट में रही, क्योंकि मार्केट 53 तक दोबारा आ गई थी। 44, 45, 46, 47 से बाय थी,
और वो 53 पे अभी ब्रेक इवन के साथ होल्ड है। कुछ लोगों ने बुक कर ली होगी डेफिनेटली बुकिंग इस पे क्लोजिंग पे। अच्छा, अब हो क्या सकता है, गोल्ड ने जो पंप लिया डेली का, मैंने हमेशा आपको बताया कि एक जो मैनिपुलेटिव कैंडल्स होती है ना डे की, वो कहीं ना कहीं आपको मंडे को, अगर फ्राइडे को कोई मैनिपुलेशन हो रही होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं कि फ्राइडे इज़ अ मैनिपुलेटिव डे, तो वो कहीं ना कहीं मंडे को रिवर्सल दे जाती है। और आज उसका एक छोटा सा इम्पैक्ट हमने देख लिया सुबह, इनफैक्ट आधे घंटे की कैंडल ने ही कोई 150 पिप्स का अपना क्या कहते हैं डिप दे दिया था, 150 पिप का ड्रॉ दे दिया था, बेरिश हो गई थी, 43 तक मार्केट आ गई थी। और इनफैक्ट मेरी सेल्स ओपन थी, मैंने ग्रुप के ऊपर 62 63 के एसएल के साथ सेल्स लगवाई हुई थी फ्राइडे को ही, और मेरी अपनी भी सेल्स ओपन थी, तो वो 10 हमने क्लोज़ की हैं। देर 200 पिप्स उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए थे, अच्छी खासी सेलिंग थी वो। तो वो सारा जो हमारा क्या कहते हैं, ऑल दो हम कोशिश करते हैं कि उसमें ना रखें, क्लोज ना रखें ट्रेड्स, लेकिन कुछ वो लेवल ऐसा था कि मुझे उसके ऊपर था इतना भरोसा कि ये यहाँ से 100 पिप्स तो एटलीस्ट देगी, लेकिन इतना जल्दी देगी दैट वाज टू अर्ली। और फिर उसके बाद सडनली गोल्ड जो है वो 65 66 के लेवल पे 9:30 10 बजे के करीब जो है वो एशियन सेशन में ही पहुंच गया। यूएस सेशन आज ऑफ था, लेकिन उसमें फिर भी यूके सेशन की वजह से वॉलीटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रही, क्योंकि वो 10-11 बजे तक पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से चल रहा होता है। बहरहाल, अब कल के लिए मेरे पास ये सेलिंग एरिया क्लियर कट डिफाइंड है, ये वाला। अव्वल तो मेरे पास जो अभी एरिया आ रहा है ना सेलिंग के लिए, वो 57 का है। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, क्योंकि कैंडल्स काफ़ी समझ में नहीं आ रही होंगी, जूम आउट हुआ था। ये वाली मैंने एक अभी एक ग्रुप के ऊपर चलाया हुआ था, इनफैक्ट ग्रुप पे तो नहीं, खैर मेरा एक दोस्त उसके साथ मैंने शेयर किया हुआ था ये वाला लेवल, और अल्लाह का शुक्र है वो प्ले हो गया। अभी 57 से लेके 60 तक का लेवल, और फिर उसके बाद ये वाला सप्लाई जोन, देन फिर उसके बाद हमें बाय देखनी है। सेलिंग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसको यहाँ पे 3-4 दफ़ा रिस्पेक्ट कर चुका है। बाइंग के लिए ये जोन मेरे पास, ये यहाँ से मार्केट उठी है, देख लें आप, ये डिमांड जोन है, और डिमांड जोन को इसने यहाँ प्ले किया, और उसके बाद इसको ये ब्रीज करके ऊपर चली गई है। दोबारा मार्केट यहाँ आती है तो यहाँ पे दोबारा एक गैप बना हुआ है, तो चांसेस आर हाई कि यहाँ से मार्केट दोबारा जो है वो बुलिश होगी। 29 तक का एरिया, 28 तक का, कहाँ से 34 से 28 तक का एरिया, 34 से 28 तक के एरिया पे हम बाय कोशिश करेंगे। अच्छा, इसका जो एस एल है वो एज़ पर ग्राफ 22 बनता है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़ा सा 22 में मार्जिन और स्प्रेड रख के जो है वो ट्रेड करें। तो इस लाइन के नीचे कहीं बनेगा एस एल, आप 19 कर लीजिएगा इसको, तो फिर वो ट्रेड होगी भी उसी हिसाब से। कोशिश हमारी यही है कि हम इस एरिया से बाय देखें। ऊपर जाती है मार्केट तो वो सैर अगर चल गई, वरना एस एल हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, 40-50 पिप्स का एस एल दे देंगे। तो ये था दोस्तों गोल्ड का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। मैंने बाय जोन्स और सेल जोन दोनों बता दिए हैं। सेल जोन तो खैर ये 3-4 दफ़ा प्ले हो गया है, लेकिन बाय यहाँ से अच्छी निकल सकती है। हाँ, वंस दिस एरिया ब्रीज, मतलब 23 के नीचे कोई H1 क्लोज हो जाएगी, तो फिर हम वेट करेंगे किसी दूसरी फॉर्मेशन का कि हमें क्या करना है। बहरहाल देखते हैं कल होता क्या है, क्योंकि वेडनेसडे तक कोई डाटा है नहीं, थर्सडे को एक डाटा है, तो टेक्निकली मूव ज़्यादा करेगी मार्केट। ये दोस्तों कल का एनालिसिस था तमाम हमारे आइटम्स के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर लेवल से फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा इन द सेंस ये कि अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने सजेशंस दें, फीडबैक दें। और अब आखिर में सबसे एक ज़रूरी बात बोलूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, तो ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके जो ट्रेड करते हैं और ट्रेडिंग के लेवल्स उनको नहीं पता होते हैं, या बस लॉसेस कर रहे हैं अपने। तो किसी का अगर इस वीडियो के थ्रू फ़ायदा हो जाए तो वो हमारे लिए इससे बेहतर हो नहीं सकता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा दोस्तों आज का एनालिसिस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।